हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा सेकेंड एपिसोड है डाइटरी सप्लीमेंट सीरीज का, जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की क्यों ज़रूरत है। तो इसमें हम देखेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या है, किस तरह से इनको साइंटिफिकली क्लासीफाई किया जाता है और क्यों हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत है। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। अगर हम न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमें डाइट या फूड से मिलते हैं, जो हमें एक्चुअली लाइफ देते हैं। इनके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, या फिर इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। साथ में ये हमें हेल्थ भी देते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। हमारी जो भी कोशिकाएं हैं, मसल्स है, इनको रिपेयर करने का काम ये करते हैं। हमारे बॉडी की ग्रोथ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में जितने भी हमारे बॉडी के बायोकेमिकल प्रोसेसेस है, उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम न्यूट्रिएंट्स को क्लासीफाई करें तो ये दो ग्रुप में क्लासीफाई होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनका मतलब है जो ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उनके चार टाइप्स है: प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। दूसरा कैटेगरी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनको हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं, फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए। वो है विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये 6 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, विटामिन एंड मिनरल, जिनके बिना हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती है। अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे डाइट में प्रेजेंट रहता है। लगभग 50 to 60% हमारे डाइट में अगर कुछ प्रेजेंट है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है। इनका काम इंस्टेंट एनर्जी देना होता है, शॉर्ट टर्म एनर्जी देना, ये इनका काम होता है। तो हमारे डाइट में फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, लेग्यूम्स है, जो भी हमारा इंडियन डाइट है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जो रोटी, चपाती या फिर होल ग्रेन्स से बनी हुई चीज़ें हैं, राइस है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे डाइट में 15 to 30% प्रोटीन्स हमें मिलते हैं, जो एक्चुअली हमारे बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। जितने भी फंक्शनल मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में है वो सभी प्रोटीन से बने हैं, इसलिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं। और इनके वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों सोर्सेस से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। जनरली फिश, सी फूड, चिकन, इनसे आपको प्रोटीन मिलता है। और अगर हम दाल, लेग्यूम्स, इनकी बात करें तो वेजिटेरियन सोर्सेस में भी आपको प्रोटीन्स मिल जाता है। अगर हम फैट की बात करें तो फैट भी एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट माना जाता है, जो हमारे डाइट में 20 to 30% तक हमें फैट मिलता है। और ये रिजर्व एनर्जी की तरह काम करता है। अगर आपके पास इंस्टेंट एनर्जी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है, तो ये स्टोर्ड फॉर्मेट में एनर्जी और कुछ नहीं फैट होती है, और इसी फैट को बर्न करके फिर आपकी बॉडी एनर्जी को यूटिलाइज करती है, इसलिए इसको रिजर्व एनर्जी कहते हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, आइज़ है, ब्रेन है, इनमें भी, और जो जितने भी हमारे सेल्स है, बॉडी की कोशिकाएं हैं, उनके मेम्ब्रेन्स में फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा नहीं कि फैट्स बुरी है, हमेशा बुरे होते हैं। तो फैट भी एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, बट अगर आपको फैट ज़्यादा मात्रा में लोगे तो आप ओबेसिटी की तरफ जाओगे और उसके साइड इफेक्ट्स आपको मिलना शुरू हो गए। तो अगर हम इन फैट्स को क्लासीफाई करेंगे साइंटिफिकली तो इनकी 3 कैटेगरीज है: सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स को हम फिर से क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में: मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है ओमेगा 9 फैटी एसिड, एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का एग्जाम्पल है ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहाँ पे आते हैं। तो ये एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का एग्जाम्पल है, जो बहुत ही इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो सैचुरेटेड फैट अच्छे नहीं माने जाते, जो जनरली एनिमल फैट से हमें मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से हमें मिलते हैं, बटर, चीज़, मिल्क, आइसक्रीम, इसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें सैचुरेटेड फैट मिलता है। सिमिलरली ट्रांस फैट, ये भी बैड फैट माना जाता है सैचुरेटेड फैट की तरह, वो भी हमें फास्ट फूड्स या प्रोसेस्ड फूड से ज़्यादा मिलता है। तो सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट का कम से कम डाइट में इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको हेल्थ मेंटेन करनी है। अगर हम गुड फैट की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैट को गुड फैट माना जाता है। अनसैचुरेटेड फैट में हमने देखा था 2 टाइप्स के फैट्स आते हैं: मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट में तो ओमेगा 9, जिसका मेजर सोर्स हमारा कुकिंग ऑयल हो सकता है, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, सेफ्लॉवर ऑयल है, या फिर कुछ प्लांट बेस्ड फूड्स है, ऑलिव्स, वेरियस नट्स, यहाँ से आपको ओमेगा 9 मिलता है। जिन कुकिंग ऑयल्स में ओमेगा 9 ज़्यादा होता है वो कुकिंग ऑयल्स
कुकिंग के लिए या फिर डीप फ्राइंग के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है हमारे कुकिंग ऑयल के एपिसोड्स में। जिन लोगों ने वो एपिसोड्स नहीं देखे वहाँ पे वो जाके देख सकते हैं। अगर हम पुफाज की बात करें, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 की बात करें, तो ये दोनों भी हमें वेजिटेबल सोर्सेज से भी मिल सकते हैं। साथ में वो हमें फिश या फिर सी फिश से ज़्यादा मात्रा में हमें वो मिलता है। तो अगला मेन क्वेश्चन है कि हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स है, इसका मतलब वो गुड फैट कैटेगरी में आती है। दूसरा रीजन है इसका, ये इसेंशियल फैट के अंडर आता है। इसेंशियल फैटी एसिड्स मतलब ये फैटी एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बना सकती है। इसका मतलब हमारी बॉडी कंप्लीटली डिपेंडेंट है इन फैटी एसिड्स के लिए हमारे डाइट के ऊपर। अगर आपके डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होंगे तो ही वो बॉडी को मिलेंगे, अदरवाइज बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को नहीं बना सकती। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लगभग बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए आपको इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के एग्जांपल्स की बात करें या टाइप्स की बात करें, तो वो 3 टाइप्स के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे इसमें नेचर में अवेलेबल है। वो है ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, सेकंड है EPA एंड DHA। ALA जो होता है वो प्लांट सोर्सेज से हमें मिलता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड है, चिया सीड्स है, वॉलनट्स है, हेम्प सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। बट इन ALA इसी ALA का कन्वर्जन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर EPA एंड DHA में हो जाता है। तो ये EPA एंड DHA जनरली हमें ALA से ही हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, बट इसके लिए आपको ALA बॉडी को प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, वो है हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ लगभग 5% ALA को ही EPA DHA में कन्वर्ट कर पाती है। तो यहाँ पे आपको अब समझ में आया होगा कि क्यों आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत है। क्योंकि एक तो ALA जो है वो भी मॉडर्न डाइट में बहुत कम मात्रा में हमारे डाइट में प्रेजेंट है, क्योंकि हेल्दी डाइट से अब हम बहुत दूर जा चुके हैं। जो भी अभी मॉडर्न डाइट है वो बहुत अनहेल्दी है और उसमें ALA की मात्रा बहुत कम है। और दूसरा रीजन, जो भी ALA हम खा रहे हैं वो बहुत लेस अमाउंट में है और ऊपर से उसका जो कन्वर्जन है वो बहुत कम होता है। सिर्फ और सिर्फ 5% तक ही ALA कन्वर्ट हो पाता है EPA एंड DHA में, जो कि बहुत पावरफुल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जिनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। बट ये EPA एंड DHA आपके बॉडी में बहुत कम मात्रा में तैयार होते हैं, इसलिए हम लोगों को अच्छी हेल्थ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ओमेगा 6 के हम कंपैरिजन में अगर ओमेगा 3 की बात करें तो ओमेगा 6 की हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 6 हमें जिस मात्रा में लगता है उससे कई ज़्यादा मात्रा में वो हमारे डाइट में प्रेजेंट है। तो जो भी मॉडर्न डाइट अभी हम ले रहे हैं, जो भी हम फूड खा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 6 ऑलरेडी है। इतनी मात्रा में ओमेगा 6 हमें नहीं चाहिए। तो ओमेगा 6 भी इसेंशियल फैटी एसिड है, बट उसको जिस प्रोपोर्शन में लेना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हम ले रहे हैं, इसलिए ओमेगा 6 को अभी डाइटरी सप्लीमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। इसके और इसलिए हमें ओमेगा 3 की तरफ ध्यान देना है। और ओमेगा 6 के अभी हमें साइड इफेक्ट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, इसलिए ओमेगा 6 को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, तो मैंने जैसे बोला कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के 3 मेजर एग्जाम्पल्स है। वो है ALA, EPA, DHA। ALA हमें प्लांट्स या डाइट से मिल सकता है, EPA DHA हमारे बॉडी में तैयार होता है बट वो बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए आपको EPA एंड DHA डाइटरी सप्लीमेंट के फॉर्मेट में लेना चाहिए। अलग अलग डाइटरी सप्लीमेंट्स आपको मेडिकल स्टोर्स में मिल जाता है, तो डॉक्टर से सलाह से आप इनको ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। जैसे कि EPA अगर हम देखेंगे तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, वो आपके इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आपको हेल्प करता है। DHA की हम बात करें तो वो स्किन, ब्रेन, आइज के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो कितना ओमेगा 3 आपको एज ए डाइटरी सप्लीमेंट लेना चाहिए? अगर कुछ गाइडलाइंस की बात माने तो लगभग 250 टू 500 mg पर डे आप EPA DHA का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। प्रेग्नेंट वुमन की बात करें तो लगभग 200 mg DHA प्रेग्नेंट वुमन को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। और इन्फेंट्स और चिल्ड्रन की बात करें तो लगभग 50 से 100 mg पर डे ओमेगा 3 हेल्थ डाइटरी सप्लीमेंट्स चिल्ड्रन ले सकते हैं। और इनके जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है वो जनरली फिश ऑयल से ही बनते हैं, क्योंकि ये मेजर सोर्स है। कुछ ओमेगा 3 के लिए वेजिटेरियन सोर्सेज का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, वॉलनट्स है, कैनेला ऑयल है, सोयाबीन है, चिया सीड्स है।
तो अभी का आज के डेट का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा ओमेगा 6 कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत कम ओमेगा 3 कंज्यूम कर रहे हैं। ओमेगा 6 भी इसेंशियल है, बट वो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, इसलिए इसका साइड इफेक्ट्स अभी हमें मिल रहा है। क्या होता है जब आप ओमेगा 6 ज़्यादा खाते हो, तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स है हमारे, कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, या हाइड्रोजनेटेड फैट है, कन्वेंशनल मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स है, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 6 है। उसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन होता है, कोआगुलेशन होता है, स्टिमुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ होता है, और जिसकी वजह से आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रिलेटेड सभी बीमारियां हो सकती है। जैसे कि आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स है, बोन मस्कुलर स्केलेटल डिसीजेज आपको हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस आपकी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि सेंट्रल ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, लिपिड डिसलिपिडेमिया है, ये सभी बीमारी आपको हो सकती है। कैंसर भी एक प्रॉब्लम है जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ने लगता है, क्योंकि ओबेसिटी से बहुत क्लोज एसोसिएटेड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पाया जाता है। तो इसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ बीमारियां हो सकती है, और इसके लिए ओमेगा 6 ये मेजर रीजन बनते जा रहा है, क्योंकि हमारे मॉडर्न डाइट में हमें जितना चाहिए उसके कई गुना ज़्यादा ओमेगा 6 हम खा रहे हैं, और उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से हमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो कौन इससे हमें बचा सकता है? इससे हमें बचा सकता है ओमेगा 3, क्योंकि ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर है, और वो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, लिंसीड ऑयल, कैनोला ऑयल, फिश या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स से हमें मिल सकता है। इनका काम होता है इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करना, ब्लड को फ्लूइडाइजेशन का बढ़ाना, और बहुत बार ये सेल ग्रोथ को रेगुलेट भी करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप मॉडर्न डाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 6 ले रहे हो। हमें ओमेगा 6 कम करने की ज़रूरत है, ओमेगा 3 का कंजम्पशन हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरह से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। तो यही आज के एपिसोड का समरी है। अगर हम ओमेगा 3 की बात करें तो हमें ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 6 ले रहे हैं। ओमेगा 6 की वजह से हम इन्फ्लेमेशन ओरिएंटेड डिसीजेस के लिए प्रोन हो रहे हैं, बहुत सारे डिसीजेस हमें हो रहे हैं। और अगर हम आइडियल रेशियो की बात करें तो वो है 1:2। इसका मतलब अगर हम 1 ग्राम ओमेगा 3 खा रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 ग्राम ओमेगा 6 खाना है। बट आज के डाइट में हम लगभग 1 ग्राम ओमेगा 3 के अपोजिट लगभग 20 ग्राम से 50 ग्राम ओमेगा 6 खा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 का रेशो है वो आज के मॉडर्न डाइट में 1:20 टू 1:50 तक जा चुका है, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, और उसकी वजह से बहुत सारे इन्फ्लेमेशन ओरिएंटेड डिसीजेस के लिए हम प्रोन हो रहे हैं। इसको अगर हम कम करना है तो हमें ओमेगा 6 को कट डाउन करना पड़ेगा, इनको कम करना पड़ेगा, ओमेगा 3 का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स ओमेगा 3 के मिल सकते हैं, जैसे कि आपके कोलेस्ट्रॉल कम होना हो, आपकी हार्ट डिसीजेस के आपकी रिस्क कम होना हो, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस कम होना हो, या फिर आपका ब्लड प्रेशर, या फिर आपकी आइज की हेल्थ, स्किन हेल्थ, इनको अच्छा करना हो, कैंसर की रिस्क कम करना हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे डिसीजेस के रिस्क कम करना, इन सभी हेल्थ बेनिफिट्स को आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स के थ्रू अचीव कर सकते हो। इसलिए ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मैसेज के साथ आज का ये एपिसोड हम एंड करते हैं। अगले एपिसोड्स में हम देखेंगे किस तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, कौन सी इनके सोर्सेस है, किस तरह से आप अपने डाइट में या फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स में इनको इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स इनके यूटिलाइज कर पाए। तो आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।